सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव लगातार जारी है। आपको बता दें कि राज्य की 14 राज्यों की 91 सीटों पर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं मतदाता। आपको देश के अलग अलग कोनों से आई तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर लंबी लंबी कतारें इस वक्त देखी जा रही हैं। पिछले 1.5 घंटे से यानी कि सुबह 7 बजे से ही वहां पर मतदाता पहुंचे हुए हैं मताधिकार के इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन यहां पर देखिए, मोहन भागवत, डॉक्टर हर्षवर्धन, कुलदीप बिश्नोई और कमलनाथ पहुंचे अपना वोट डालने के लिए और काफी ज्यादा उत्साहित ये लोग नजर आए। अपने अपनी जीत के दावे डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से किए गए। कुलदीप बिश्नोई ने भी यही कहा और 1980 से लगातार कमलनाथ जीत रहे हैं। छिंदवाड़ा से सिर्फ एक चुनाव छोड़कर उन्होंने भी जीत के दावे किए हैं। फिलहाल चंडीगढ़, जम्मू, दिल्ली, सहारनपुर और जगदलपुर की ये तस्वीरें हैं। सहारनपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चूंकि मुजफ्फरनगर दंगों का साया वहां पर देखा जा रहा है। दिल्ली में शुरू में हमने देखा कि शुरुआत में उस तरह से लोग बाहर नहीं निकले, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस तरह की उम्मीद कम से कम वोटिंग को लेकर की जा रही है। दिल्ली के लोधी रोड स्थित विद्या भवन पोलिंग स्टेशन से इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार बता रहे हैं वहां का हाल। विद्या भवन महाविद्यालय में भी मतदान शुरू हो गया है। लोग वोट देकर बाहर निकल रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या इशू रहा वोट देने का? हाँ, बढ़िया रहा। इशू रहा कि नई जनरेशन है, हम लोग चाहते हैं कि देश में कुछ बदलाव हो और नई तकनीकी, हमारा जो पुराना सिस्टम है उसको चेंज किया जाए। पुराने सिस्टम से हमारी नया वर्ग बहुत परेशान है, जिससे जैसे कि हम किसी फर्नीचर टूट जाता है उसको हम फेंक देते हैं, उसी तरह से हमारे जो भ्रष्ट नेता है इनको फेंक करके हम किसी दूसरे नेता को, अच्छे नेता को हम बिठाना चाहते हैं। आपने क्या ख्याल रख के वोट किया? नहीं, हमने तो उसको वोट दिया जो विकास करे और आने वाले जो हमारा युवा पीढ़ी, जो हमारी उम्र बीत गई, वो तो गई, जो युवा पीढ़ी है उनका आगे अच्छा एजुकेशन मिले और हर एक चीज अच्छा हो। आपने क्या सोचा मतदान करने के पहले? बदलाव के चक्कर में वोट किया है आपकी बार। क्या लोग बदलाव के लिए आए हैं, इनकी इच्छाएं हैं अपनी कि कम से कम जो दुरुस्त किया जाए सिस्टम को। हालांकि ये हाई प्रोफाइल इलाका है जहां प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ कई वीवीआईपी यहां आकर मतदान करेंगे, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई भी हैं। कुल मिलाकर 808 मतदाता हैं यहाँ। आपको मैं दिखाता हूँ, लोगों ने यहाँ आकर मतदान करना शुरू कर दिया है। हालांकि काफी देर से शुरू हुआ मतदान यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे सही विद्या भवन महाविद्यालय के इस वीवीआईपी मतदान केंद्र में लोगों ने आकर वोट डालना शुरू कर दिया है। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आप पीछे हो जाओ ना, आराम से। आप पूछो आप क्या कर रहे हो? और भी पूछने के लिए पूछो, और भी है। Kapil Sibal, the candidate, and Kapil Sibal, the voter. So, what are you voting for today, sir? What are the key attributes that are looking for the candidate? I'm voting for what I stand for all these years. What else can I vote for? What my party stands for. तीसरा इलेक्शन है सिब्बल साहब का, आपको इस बार ज्यादा चैलेंजिंग माना जाता है? हर इलेक्शन अपने आप में एक चुनौती होती है और पहले भी 2 इलेक्शन में चुनौतियां थी, इस बार भी है। So next government, according to you, whosoever comes, what will be the biggest वो तो challenge? 16 मई को पता चलेगा, पहले उसके बाद बताएंगे आप। आपके जो वो हैं जिनका नाम आपने पॉइंट किया था, याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अब कहा है 4 इलेक्शन लड़ने के बाद से उनके पास वाइफ है, उस पर कुछ बोलेंगे? नहीं, पर्सनल बात आज के दिन हमें किसी प्रत्याशी के बारे नहीं करनी चाहिए। ये इलेक्शन मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे लक्स सोप टेलीविजन पे बिकता है, ऐसे एक शख्स टेलीविजन पे बिक रहा है। ये टेलीविजन मुद्दों का नहीं, ये चुनाव मुद्दों का नहीं है, ये चुनाव एडवर्टीजमेंट्स का है और कमोडिटीज का है। और इस बात पे हमें खेद है। और जो इतना पैसा, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं अपने आप को बेचने के लिए, जनता समझ चुकी है कि ये कई बार ऐसा होता है कि खरीद तो लेते हो आप चीज, लेकिन वो उसमें कुछ निकलता नहीं। कपिल सिब्बल को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन भी मतदान डालकर निकल चुके हैं और चांदनी चौक से दोनों आमने सामने हैं, लेकिन आशुतोष, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। दिल्ली पर ही हम चर्चा करेंगे। अब दीपक जी, आपसे ये सवाल, चांदनी चौक में किसकी चांदी होने वाली है? मुकाबला इस बार तो कम से कम कांटे का नजर आ रहा है आपस में। बिल्कुल मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है और जिस तरह का वहां का पूरा
इलाका है, जिस तरह का वोट है, जिस तरह के वोटर्स हैं, उसको देखते हुए जब तक वहां पर जो वैश्य वोटर है, जिसे बनिया वोटर कहा जाता है, और जो मुसलमान वोटर है वो अपना रुझान तय नहीं करेगा, तब तक वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही साथ जो पंजाबी वोटर्स है वो भी वहां पर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत ऐसे ही हालत में मिलेगी जब मुस्लिम वोट पूरी तरह से बढ़ जाएगा। अगर मुस्लिम वोट आप और कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से बढ़ जाता है तो ऐसी हालत में डॉक्टर हर्षवर्धन की जीत हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसे समीकरण नहीं बनते हैं और मुस्लिम वोट एक तरफा किसी की तरफ भी जाता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ हो, चाहे वो कपिल सिब्बल की तरफ हो, ऐसे हालात में उस व्यक्ति की जीत, उस शख्स की जीत हो सकती है। तो निसंदेह ये मुकाबला अपने आप में बेहद दिलचस्प बन गया है। बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला। आप किस तरह से देख रहे हैं रास बिहारी जी? चांदनी चौक में हालात पहले से बदले हुए हैं, क्योंकि अगर आपने पुराना इतिहास देखें, जब चांदनी चौक छोटी सीट हुआ करती थी, 4 विधानसभा हुआ करते थे, तो जब विजय गोयल वहां जीतते थे तो तीन तरफ का मुकाबला होता था, बीजेपी, कांग्रेस और शोएब इकबाल। इस बार शोएब इकबाल चुनाव में नहीं खड़े हैं, लेकिन अंदर खाने की चर्चा यह है कि वो कपिल सिब्बल की मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि आम आदमी पार्टी का असर अभी जो समाज का कमजोर तबका है, रेहड़ी पट्टी वाला है, जो रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, जो मेहनत मजदूरी करता है, उस पर अभी आम आदमी का असर बना हुआ है। दूसरा, अभी अगर आप देखेंगे जो तीन विधानसभा में जहां पर मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी का असर है। कम से कम ये माना जा रहा है कि 50% या 60% वोट आम आदमी पार्टी को मुस्लिमों का पड़ सकता है। विधानसभा चुनावों में वो असर देखा था, लेकिन हमने ये भी देखा है कि लोकसभा चुनाव आते आते जो ग्राफ है आप पार्टी का वो तेजी से गिरा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी का जो अपना एक पक्का वोट बैंक है वो तो अभी बरकरार है, लेकिन थोड़ा सा वोट जो मध्यम वर्ग वोट है, बहुत सारे सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो तेजी से गिरा है। इसका जवाब अनुज जी आपसे, क्या इस बात में सच्चाई है? आम आदमी पार्टी का ग्राफ वास्तव में गिरा है। जिस दिन केजरीवाल रेल भवन के बगल में धरने पर बैठ गए थे उस दिन, और फिर उसके बाद जब उन्होंने त्यागपत्र दिया उसके बाद, मगर देखना होगा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस क्या फिर से उठ पाई है। जो वोट भाजपा के आम आदमी पार्टी को गए थे, मेरे ख्याल से वो वोट तो भाजपा के पास वापस लौट गए, जो मध्यम वर्ग के वोट, जो व्यापारियों के वोट हैं। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वोट है वो शायद कांग्रेस को पूरी तरह अभी नहीं लौट पाया है, और वो अरविंद केजरीवाल को अभी भी अपना मसीहा मान रहा है। अरविंद केजरीवाल को मसीहा मान रहा है। लेकिन यहाँ पर संबित आपसे ये सवाल है, डॉक्टर हर्षवर्धन को बार बार ये दावा क्यों करना पड़ता है कि मैंने चांदनी चौक में ही पढ़ाई लिखाई की है, बचपन वहीं गुजरा है, वहीं पैदा हुआ? इससे वहां की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वो। इसके बाद फिर आगे यानी कि कृष्णनगर वो छोड़ देंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है, डॉक्टर हर्षवर्धन कोई आउटसाइडर नहीं है चांदनी चौक के लिए, स्वाभाविक रूप से वहां जन्मे हैं, पढ़े भी हैं। मगर देखिए, एक बहुत दिलचस्प पहलू यहाँ का है कि एक एडिटर इन चीफ जो कुछ दिनों पहले न्यूज चैनल में थे, फिर वहां के कैंडिडेट बने, पहले नाम से जाने जाते थे, फर्स्ट नेम से, वहां जाने के बाद गुप्ता जी बन गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, दीपक जी ने कहा ना वैश्य वोटर वहां पर बहुत ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कंप्लीट कर लूं सर, बात सुन लीजिए। आप जो गुप्ता वाली बात कर रहे हैं सर, मैं कंप्लीट कर लूं। कुछ मामलों में यह है कि खुद आशुतोष ने चुनाव लड़ने से कुछ दिन पहले, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में आशुतोष गुप्ता था, उन्होंने एफिडेविट दे के और अखबारों में छपवा के मेरा नाम आशुतोष गुप्ता से आशुतोष हो गया हूँ। ये आप नहीं, मगर देखिए, मैं तो वहां का वोटर हूं और मैं अभी वोट करके वहां से आ रहा हूं। मैं सबसे कहता हूं कि चांदनी चौक में आप जो रहते हैं वो वोट करें बाहर निकल के अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए। मगर मेरा यहां समीकरण बहुत सोचने के तरीके में कोई फर्क है। देखिए, वहां से कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी, मॉडल टाउन इत्यादि से जीत भी हुई थी। मगर आप देखिए, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से हमला कांग्रेस के ऊपर होता था, यह हमेशा एक जो है कांग्रेस के खिलाफ वाली पार्टी के रूप में देखी जाती थी। आपको ध्यान होगा जो सर्वेज होते थे उस पर लोग कहते थे कि हाँ, हम लोकल में तो आम आदमी को दे रहे हैं, मगर हमारा वोट मोदी के लिए है सेंट्रल इलेक्शन में। ये तमाम मीडिया चैनल ने दिखाया भी। मगर अब जब एक साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई कांग्रेस के साथ, और जिस प्रकार से ये भागे वहां से चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से, स्वाभाविक रूप से जनता में ये मैसेज गया है कि कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी पार्टी है, जो पहले तो कहती थी हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, मगर अब ये अचानक एम्फेसिस शिफ्ट करके मोदी के खिलाफ बोलने लगे हैं। इससे बहुत लोग रुस्वा हैं और लोग बिल्कुल इनको पसंद नहीं कर रहे
हैं। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी AK-49 कहते हैं अरविंद केजरीवाल को। में प्रचार करने नहीं गए थे। नहीं, हम तो बिल्कुल प्रचार, इसलिए जो भाषण हो रहा था ना, उसमें इस प्रकार का तर्क नहीं दिया गया आम आदमी पार्टी पर हमला जो हुआ ये भगोड़ा है, ये काम नहीं करता है, ये नाटक करता है, ये नहीं हुआ है। देखो, विजय गोयल की जो ये बात कर रहे हैं, उस समय चांदनी चौक का एक छोटा दायरा था, दोनों बार 2-2 हजार के आसपास से वो जीता है। वो भी शोएब इकबाल की वजह से। 98 और 99 में जब बीजेपी जीती है तो 2-2 हजार वोट से जीता है। पिछली बार कपिल सिब्बल ने 2,60,710 वोट से वहां जीत हासिल की थी। तो ये देखना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी की लहर, आम आदमी पार्टी के द्वारा कटने वाला मत और स्वयं हर्षवर्धन की छवि और उनके जातीय जो समीकरण है, ये मिला के क्या ये 2,60,000 वोट वो कवर करके और वो जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है देखना। अच्छा अवधेश जी, मैं यहाँ बता दूं, एक सेकंड अवधेश जी, मैं बता दूं, कपिल सिब्बल कैबिनेट में 0 लॉस मैन जरूर हो सकते हैं, मगर यहाँ बहुत भयंकर लॉस होने वाला है। आप इंतजार करिए 16 मई के लिए। सिब्बल जी की लीड 2 लाख वोटों की थी, बीजेपी को 2,65,000 वोट मिले सर। 2,60,710, 4,65,713 मैंने खोला हुआ है अभी। बदले हालातों में दिल्ली में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है और हो सकता है कि 4,65,713 दिल्ली के 7 सीटों में कांग्रेस कम से कम 6 सीट और 2,65,000। बिल्कुल, एक और दिलचस्प बात, आंकड़ों का झगड़ा अगर हम करते रहेंगे तो आंकड़ों के झगड़ों में फंस जाएंगे, लेकिन हकीकत हमको, जन्नत की हकीकत 16 मई को पता लगेगी। हमको लगता है कि पिछले चुनाव को कंपेयर करते हुए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन चुनाव में परिस्थितियां वहां पर किस कदर से बदल गई हैं, और बदले हुए हालात में चांदनी चौक में चुनाव हो रहे हैं, इसको किसी को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। एक नई पार्टी का उदय हो गया है, कैंडिडेट भले से कोई भी हो, लेकिन उस उदय को अस्वीकारा नहीं जा सकता है। क्यों चित्रा? बिल्कुल, बदले हुए परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का बड़ा उलटफेर विधानसभा चुनावों के दौरान किया, क्या इस बार भी उस तरह का उलटफेर देखने को दिल्ली में मिलेगा? इस सवाल पर हम लौटेंगे, लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार, उनकी ओर से सुबह सुबह आज ट्वीट किया गया है। लोगों से मोदी ने अपील की है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अब तक जितने भी रिकॉर्ड बने हैं उन सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोटिंग की अपील की है, आज के दिन रिकॉर्ड वोटिंग हो, ये कहा है नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि कल ही वडोदरा से उन्होंने अपना नामांकन भरा है। जनता भारी संख्या में निकले, आज ट्वीट में इस बात का भी जिक्र उनकी ओर से किया गया और बार बार मोदी जहां जहां रैलियों में जाते हैं वहां वहां इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। दीपक जी, बिल्कुल स्वाभाविक था मोदी की ओर से ट्वीट आना, क्योंकि अगर जितनी संख्या में लोग बाहर निकलेंगे उतना ही देश के प्रजातंत्र के लिए बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि मोदी इस तरह का ट्वीट उन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त भी किया था, इस तरह का ट्वीट वो लोकसभा चुनाव के वक्त भी कर रहे हैं। आज का ट्वीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि भले से तीसरे चरण का चुनाव हो, लेकिन अगर भारत की डेमोग्राफी को देखा जाए, भारत की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए, तो अगर इसे पहले चरण का चुनाव कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पहले के 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं वो भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है, वो निसंदेह भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन इस बार 91 सीटें दांव पर लगी हुई हैं। उस वक्त 6 और 9 सीटों के चुनाव थे और इस वक्त 91 सीटों के चुनाव 91 सीटें दांव पर लगी हुई हैं। लिहाजा मोदी का ट्वीट करना लाजमी है और साथ ही साथ मोदी का ट्वीट उनके कैडर को उत्साहित करेगा, उन लोगों को उत्साहित करेगा जो बूथ मैनेजमेंट के काम में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है मोदी का ट्वीट आज की तारीख में बनता है, बिल्कुल बनता है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। लेकिन सवाल बड़ा ये है, ब्रेकिंग न्यूज या फिर सुर्खियां बटोरने में कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों रह जाती है? इस सवाल के साथ हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 14 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान लगातार जारी है।